हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं यहाँ के मौसम के साथ। तो मौसम वैसा ही कल की तरह ही धूप लगी हुई है, अच्छी खासी, बहुत तेज़ वाली। और साथ में सामने का व्यू मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। इसके अलावा भी और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आगे आपको मैं दिखाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने जो कल गोंद के लड्डू वाला सामान लेके आई थी, तो उसकी ये रही लिस्ट। और वन बाय वन मैं आपको पूरा दिखाऊंगी भी। तो बने रहिए मेरे साथ। वेलकम बैक। कैसे हो आप सब। भाई, जॉइंट पेन की समस्या आज की डेट में एक कॉमन जैसी समस्या बनी हुई है। पहले हम लोग सोचते थे कि एक एज के बाद ये सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन आज की डेट में आप देखते हो तो हर किसी को इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे घुटनों में दर्द होना, कमर में दर्द है, कंधों में दर्द होना। अगर आप जिम वगैरह करते हो, कोई वेट लिफ्ट कर देते हो, चाहे से जिम नहीं भी करते हो, हाउस वाइफ हो, घर में ही कोई काम काज कर रहे हो और कोई आपने वेट अपना उठा लिया, तो बस ये कमर की दर्द तो मानो महीनों तक जाने वाली है ही नहीं। तो ये सारी समस्याएं होती क्यों हैं? ये सारी समस्याएं होती हैं आपके जॉइंट अगर हेल्दी नहीं है, तो इस वजह से ये आपकी सारी समस्याएं होती हैं। तो जॉइंट हेल्दी हो, इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें यूज करने पड़ते हैं सप्लीमेंट्स। तो देखिए, मैं आज आपको यहाँ पे एनवेदा का ये जॉइंट सपोर्ट, जो कि आपकी जॉइंट को हेल्दी रखता है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आप देखोगे कि इंडिया का नंबर 1 ये बिकने वाला आपका जो सप्लीमेंट है आज की डेट में है। वाई कहाँ से करना है, तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक ऐड कर दूंगी, वहां से आप इसे डायरेक्टली वाई कर सकते हो। अगर ऐसा भी नहीं करना है तो आप इसे डायरेक्टली या तो अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, या फिर नवेदा की वेबसाइट पे जाकर के भी परचेज कर सकते हो। तो अगर आप क्लिक करोगे, अमेजोन की वेबसाइट पे चेकआउट करने की कोशिश करोगे, तो 980 रुपीज के आसपास ये आपको मिल जाएगा। तो आप जैसे भी आपको सुविधा हो उस तरीके से आप इसे खरीद सकते हो। और फायदे में आपको बता दूं तो थोड़ा सा अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए, तो देखिए, सबसे पहली बात तो जैसे कि जॉइंट सपोर्ट है, तो ये आपकी प्रमोट करता है जॉइंट हेल्थ को। साथ ही देखिए, हाइड्रोलाइज कोलेजन टाइप 2, जो कि आपकी जॉइंट को हेल्दी रखने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो इसमें आपको मिल जाएगी। साथ ही इसमें आपको मिल जाएगा, देखिए, ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम सिट्रेट, कैल्शियम एब्सकॉर्बेट एंड एमएसएम। एमएसएम मतलब मिथाइल सल्फोनाइल मीथेन। तो इसकी कंपोजिशन में एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, तो वहां से आप इसे चेकआउट कर सकते हो। और बाकी परचेज किस तरह से करना है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप 30 की एज में इन सारी चीजों को लेना स्टार्ट कर देते हो, तो आपको आगे जाकर के इन सारी समस्याओं का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता। तो आप इसे बेझिझक स्टार्ट कर सकते हो। तो आप इसे, अगर इस तरह का कोई फैमिली मेंबर है आपके घर में, तो उसके लिए मंगवा सकते हो, या फिर अगर आप 30 से अप हो तो आप भी ये चीज स्टार्ट कर सकते हो, ताकि आगे जाकर के आपको इन सारी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, अगर आप कोई भी हेल्थ इशू है, जैसे किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए आप दवाइयां खा रहे हो, तो आप अपने डॉक्टर से कंसर्न जरूर कीजिएगा। और बिलो 18 जो भी हैं, तो वो भी डॉक्टर से कंसर्न कीजिए, तभी इस तरह की चीजें लेनी चाहिए। और प्रेग्नेंट लेडीज को भी डॉक्टर के कंसर्न के बाद ही इस तरह की चीजें लेनी चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह के कैप्सूल्स हैं। तो ये देखिए, इस तरीके के ये कैप्सूल्स हैं, जो कि आप दिन में 3 बार ले सकते हो। जब आप खाना खा चुके हो या खाना खा रहे हो, उस टाइम पे आप इन्हें ले सकते हो। क्या है? स्टावर। स्टावर। ये तो कड़वी वाली सौंफ ही ना, मीठी सौंफ। बड़ी इलायची, मग, पूरी बात ये 4 गोंद, ये गोंद कतीरा, गोंद कतीरा, निस्तारो, दही। ये क्या? कौंच बीज, कौंच बीज, ये सालम, सालम, और तेल। कमरकस, मज्जू, क्या ये? मज्जू, माजू। ये क्या है?
7 किलो गुड़ जरा सीरा बना देते हैं। अच्छा ये क्या है? बांस लोचन, 5 मछली सफेद, अश्वगंधा, पिस्ता। दृढ़ है, क्या ये? दृढ़ है बोला या बीज बंद काला। अच्छा मगज, तिल, अलसी। इसके अलावा भी और भी इसमें सामान डलना है जो कि मैं आपको आगे दिखाती हूँ, और इसको मैं भी लेके जा रही हूँ पिसवाने के लिए। इसके अलावा अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हुआ हो, कहीं पे भी कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप पूछ लेना, मैं इस पे सेपरेट वीडियो भी बना सकती हूँ अगर आप बोलते हो तो। और बाकी फिर ये ना घर में मिक्सर जार में अच्छी तरह से पिसती नहीं है, और यहाँ पर काफ़ी बड़ी हैवी वाली ये मशीन होती है, इसमें अच्छी तरह से फाइन पाउडर बन जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ही इसे पिसवा दिया। फाइनली हमारा सामान आ गया। ये रही लिस्ट, पूरी 34 चीजें हैं जो कि एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले आप वो देखिए, वो ना अभी सनसेट हो रहा है और क्या बोलते हैं उसको, बर्फ के ऊपर जब ये लाइट पड़ रही है ना लाल लाल, तो कितना पिंकिश सा कलर। जूम करके दिखाना। जूम करके दिखा रहा हूँ, लाल दिख रही है। बहुत प्यारा सा लग रहा है, मतलब। ये देखो। क्यों भाई मिट्ठू राजा? मिट्ठू राजा बताएगा कैसा लग रहा है ये जो बर्फ पे आप लाल। हाँ बोलो मिट्टू राजा। अभी आप तैयार होके कहाँ जा रहे हो? आप तैयार हो रहे हो? क्यों तैयार हुए हो? तैयार थोड़ी हुए हैं, ये तो घर के कपड़ों में। मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या बोलता है? घर के कपड़ों में है। पर इसको आज एक इंसान ने बेवकूफ बना दिया। कौन था वो इंसान? मासी, इसकी मासी ने इसको बेवकूफ बना दिया कि वो इसे लेने आएगी, और इसको लेने आई नहीं। आएगी, वो आएगी। और हमारी छिलबिली भी तैयार है और ये भी तैयार है तो ये घर के कपड़ों में ही ना, पर भाई रात ही तो है, तो नए कपड़े किस लिए पहनने जो है वो लोग उसी में तैयारी चली हुई है। और बहुत सारी पैकिंग इन्होंने कर रखी है, पर मुझे लग रहा है कि सारा जाली था काम। क्यों? हाँ। नहीं आएगी, उसने कहा था आधे घंटे बाद आना है, उसने आएगी। पता नहीं भाई, वैसे मैं अपने दिल के इन टुकड़ों को कहीं भेजना तो चाहती नहीं हूँ ना। आज तक रियली बात बता रही हूँ, आज तक कभी भी मैंने इनको रात के लिए कहीं नहीं भेजा है, मतलब कभी नहीं गए हैं नानी के घर भी। दिन दिन में जाते थे हमारे साथ ही, और अकेले कभी नहीं गए हैं ये। तो आज जा पाओगे कैसे? इतना बड़ा मन कैसे मनाया है आपने? फिर रात को ऐसे तो नहीं आ जाओगे कि मम्मा पापा की याद आ रही? हुआ था बचपन में ऐसा शानवी की, अभी मिट्टू पैदा भी नहीं हुआ था, शानवी ने जिद की, बोला कि मैंने जाना है भाई उसके साथ, अपनी मासी के साथ। उसने बोला कि मैं ले जाऊंगी, अपनी गारंटी पे लेके जा रही हूँ भाई, अगर रोएगी तो मैं इसको वापस ले आऊंगी घर। और इसने रात को 1 बजे, लगभग 1 बजे, नया साल था उस टाइम है ना, और मैंने कहा दरवाजा खटखटा रहा है, कौन यार, कौन आ गया गेट पे इतनी? तो देखा तो शानवी और यहाँ पहुंच गई थी। तब ये छोटी थी, नहीं गाड़ी में आई थी ना मामू वगैरह सब आए थे इसको छोड़ने। तो वैसे ही आज ये दोबारा, अब दोनों भाई बहन जिद कर रहे हैं कि हम जाएंगे जाएंगे। बोले मम्मा आप भेजते नहीं हो। मैंने सोचा कि चलो आज इनकी बात मान ली जाए। एक्चुअली मुझे कल थोड़ा सा काम भी है ना, तो हाँ जी। मैं कल भी नहीं गया, पैदा होने पे भी नहीं गया था। ये पैदा होने पे कहीं नहीं गया था पैदा होने पे तो बेटा कोई भी कहीं नहीं जाता, तब तो बहुत छोटू सा बच्चा होता है, तब तो मम्मा कोई भी देखने पड़ते हैं। 6 महीने तक तो तुम कूदते भी नहीं हो, हिलते भी नहीं हो, ऐसा है। तो आज देखते हैं मतलब कि ये रह पाएंगे कि नहीं। वैसे तो इनको बेवकूफ बना दिया गया, कोई इनको लेने आया नहीं आएगा। नहीं आया। उल्लू मजा चखाया, उल्लू मजा चखाया, दोनों को उल्लू मजा चखाया। तो पहली बार मैं अपने इन बच्चों को कहीं भेज रही हूँ, और वो भी देखिए काफ़ी टाइम हो गया है वो आई नहीं, तो उसने वहीं से मार्केट से ही फ़ोन किया कि यहाँ तक पहुँचा दे। और ये बच्चे जिद कर रहे थे, मैं इनको मना भी रही थी कि नहीं मत जाओ, अब काफ़ी टाइम हो गया है, रात हो गई है, लेकिन ये कहाँ मानने वाले थे। तो फिर मैंने भी सोचा, और इसके नाना वगैरह सब बोल रहे थे कि कभी नहीं बेचती, और हमारे घर में छोटे बच्चे नहीं है तो बहुत ज़्यादा भी वो करते हो, आकड़ते हो, इसलिए फिर पता नहीं क्या क्या सोच के मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के इनको लेके जा रहे हैं। मैं और पतिदेव दोनों ही आ गए, मतलब यहाँ मार्केट तक। एक्चुअली इसका ना थोड़ा सा काम था, तो आजकल सरकारी आपको पता ही है 31 तक बड़ा चला होता है,
तो फिर थोड़ा ये लेट हो गई थी। और दूसरा हमारा जो रोड है ना वो भी सिंगल रोड है, तंग जैसा है काफ़ी। तो मैंने इसको खुद भी मना कर दिया था कि भाई हमारे घर तक तो मत ही आना, मैं यहीं तक छोड़ दूँगी। लेकिन हाँ भाई जब यहाँ तक छोड़ते छोड़ते ना थोड़ा रात जैसी हो गई थी तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि नहीं मैं नहीं भेजूँगी। फिर पता नहीं जैसे तैसे कैसे मैंने सोचा कि चलो अब आ ही गए हैं। और ये खासकर ये बच्चे बिल्कुल भी मान ही नहीं रहे थे, नहीं जाना है बस जाना ही है। और आप बोलते हो ना तो बेबी इसका नाम नहीं है, बच्चे इसको प्यार से बेबी बोलते थे तो सभी बोलने लग गए। नाम इसका वैसे अंजना है और घर में भी बिट्टू बोलते हैं हम लोग इसका निकनेम। तो बस यहाँ पे फिर मैंने पता नहीं कितना इसके साथ पक्की ठक्की की कि बिल्कुल धीरे धीरे जाना, गाड़ी बिल्कुल स्लो चलाना। और यहाँ पे फिर पीछे इसने सामान रखा हुआ था तो मैंने आगे बिठा दिया, सीट बेल्ट भी लगा दी। और मतलब बहुत आप समझते हो ना कि बच्चों को अपने से अलग करना बहुत ही बड़ा मतलब दिल पे पत्थर रखने वाला काम होता है। तो चलो छोड़ के आगे तो मैं आपको दिखाऊं ना तो दरवाज़ा तो लग गया, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। शानू मिठू को छोड़ के मैं आई और वो सारी चीज़ें अभी बिखरी पड़ी हैं। इसको थोड़ा सा ना नीचे से कटवाया क्योंकि ये हिल डुल रहा था नीचे से, इसकी ना ये प्लाई वगैरह ख़राब हो गई थी। यही चीज़ ये होती है लकड़ी, यही होता है लकड़ी वाली, जब भी हम कोई भी चीज़ लेते हैं ना या तो दीमक या तो फिर इस तरीके से। तो ये देखो मैं दरवाज़ा आपको दिखाऊं तो इस तरह का है। दरवाज़ा तो लग गया, लेकिन अभी जो मेरी बैंड बजने वाली है ना, मतलब ये मान के चलो आप 9-10 बजे तक पहले तो मुझे ये सफाई करनी पड़ेगी। और किचन में भी बहुत बुरी हालत है। तो ये देखो ये लग गया। इस वाली अलमीरा को यहाँ पे शिफ्ट किया है अभी तो मैंने, और बाद में फिर देखते हैं क्या थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे, क्योंकि ना ये वाला डोर लगाना बहुत ज़रूरी था। और अगर ये नहीं लगाया होता तो बाहर से, क्योंकि गेट हमारा ना इस तरीके का है ये, तो यहाँ से सीधे हवा आती थी और यहीं से हमारे कान वान मुंडी हो जाती थी ठंडी, इसलिए फिर ये दरवाज़ा लगवा दिया। और अभी पतिदेव कर रहे हैं मेरी हेल्प। और मैंने इनको चिढ़ा रही थी, एक्चुअली उनको भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा तेज़, तो इस वजह से ये मेरी हेल्प करने लगे, अदरवाइज़ इन्होंने हेल्प नहीं करनी थी। तो मैं जैसे वीडियो शूट करती थी, मैं क्या थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ कि आप मेरी हेल्प कर रहे हो। तो मुझे चिढ़ा रहे कि भाई हाँ तू लगी रहे वाला, इसी में कैमरा पकड़ के रख और फटाफट का हाथ मत चला। फिर बाद में बोलेगी कि लेट तब हो गई क्योंकि मैंने सफाई की। चलिए कभी कभी हंसी मजाक भी होता रहना चाहिए। और फिर यहाँ पे मैंने अब सारा सामान निकाला ही था तो सोचा कि एक बार इसको थोड़ा सा अच्छे से झाड़ पोंछ उसकी कर लेती हूँ। तो पहले तो मैंने झाड़ू से ही डस्ट क्योंकि जब इसको दरवाजे को लगवाया था ना तो उस टाइम पे बहुत सारी डस्ट सारी रूम की बहुत मतलब बैंड बजी हुई है, तो वो सारा तो खैर सुबह ही निपटाऊंगी, खाली बस थोड़ा बहुत झाड़ झूड़ के हो जाएगा बेड वुड। लेकिन यहाँ पे फिर क्योंकि सेट कर ही देना था सामान, तो फिर मैंने सोचा भी थोड़ा अच्छे से कर ही लेती हूँ। तो बस इसको फिर मैंने अच्छे से इसको साफ़ कर लिया और फिर लगाऊंगी ये सारा सामान। तो अभी फिर ये मेरे को चिढ़ा रहे थे कि मैंने मतलब अपना काम कर लिया हिस्से का, तो अब मैं नहीं करूँगा कुछ। फिर से वही बात आ गई ना, भूख लगी हुई है तो फिर हेल्प तो करानी पड़ेगी ना। तो फिर बस ये फिर से लग गए मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प कराने में, क्या सेट करा दो सारा सामान। तो बस फिर हम दोनों मिल के ये सेट कर रहे थे। और बाकी आप बोल रहे थे कि कभी दिखाना अपना रूम का जो भी अलमीरा वगैरह कैसे सेट करते हो, तो टूर करवाऊंगी अच्छे से सेट करने के बाद। तो बस बाकी चीज़ें बिल्कुल भी शूट नहीं की क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था, बच्चों के बिना बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। और सीरियसली बात बताऊँ ना तो मैं तो दोबारा भी ज़िंदगी में कभी नहीं भेजूंगी उनको, क्योंकि उनके बिना मुझे तो बहुत हैबिट हो चुकी है उनकी, कि जहाँ भी देखो वहाँ आगे पीछे लगे होते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कभी गुस्सा भी आता है लेकिन हाँ अच्छा लगता है। तो चलिए अभी फिर आज के ब्लॉग की यहीं पे कर रही हूँ एंडिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।